कहते हैं पिता का प्यार कई बार शब्दों में नहीं बल्कि उनके सन्नाटे, उनकी नजरों और उनके लिखे हुए अक्षरों में छिपा होता है। और अमिताभ बच्चन व उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की कहानी ऐसी ही एक गहरी खूबसूरत कहानी है। अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति के सेट पर एक दिन बताया कि उनकी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब उन्होंने अपने पिता से ऊंची आवाज में बात की थी। ये उनके कॉलेज के शुरुआती दिन थे। बोर्डिंग स्कूल की सख्त जिंदगी खत्म हुई थी और अचानक मिली आज़ादी ने मन में कई सवाल, कई भ्रम, कई उलझनें भर दी थीं। कहाँ जाएं, किस राह पर चले, क्या सही है क्या गलत, जैसे हर युवा के मन में आता है वैसे ही उनके मन में भी आया। और एक शाम भावनाओं में बहकर उन्होंने अपने पिता से पूछ लिया, हमें आपने पैदा क्यों किया? ये सवाल शायद हर माता पिता के दिल को चुभ सकता है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन वो सिर्फ पिता ही नहीं, एक गहरे चिंतक, महान कवि थे। उन्होंने उस पल कुछ नहीं कहा, न गुस्सा, न डांट, न कोई बड़ी सीख, बस चुप रहे, पूरी रात चुप। और फिर अगली सुबह हर दिन की तरह वो 4-5 बजे उठकर अपनी सैर पर चले गए। लेकिन असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। जब अमिताभ बच्चन सुबह उठे तो उन्होंने अपने तकिए के नीचे एक कागज देखा, सफ़ेद हल्का सा मुड़ा हुआ, जिस पर बाबूजी की लिखावट थी। वो एक कविता थी। कविता का नाम था नई लीख। अमिताभ ने केबीसी पर वही कविता सुनाई। कविता की कुछ पंक्तियां थी, जिंदगी और जमाने की कशमकश से घबराकर मेरे लड़के मुझसे पूछते हैं हमें पैदा क्यों किया था, तुम ही नई लीख धरना, अपने बेटों से पूछकर उन्हें पैदा करना। सोचिए, एक पिता को अपने बेटे से सबसे गहरा, सबसे बड़ा सवाल मिला, लेकिन जवाब दिया कविता में, प्यार में, बिना आवाज उठाए। ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये जिंदगी की दिशा थी। जैसे बाबूजी कहना चाहते हो, बेटा जवाब मैं नहीं दूंगा, जवाब तुम्हें खुद खोजना है, अपनी लीख तुम खुद लिखोगे। और इसी एक कविता से अमिताभ बच्चन ने पूरी जिंदगी की सीख पाली कि जीवन जब कठिन लगे तो सवालों से भागो मत, जवाब ढूंढना सीखो। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला के अमर रचयिता सिर्फ कलम से नहीं, संस्कारों से भी पीढ़ियां गढ़ते गए। और आज अमिताभ बच्चन जो दुनिया के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में से एक हैं, जब भी बाबूजी को याद करते हैं तो उसी कविता की गूंज उनके भीतर सुनाई देती है। एक पिता, एक बेटा और एक कविता जिसने पूरी जिंदगी की राह दिखा दी।